सुबह के अभी तक जितने भी वीडियोस आपने कश्मीर के देखे हैं नन ऑफ देम हैव बीन अपलोडेड येट, तो मैं अब जाके अपलोड करूँगा फाइनली, बिकॉज आई फाइनली रिटर्न। पहले मैं जा रहा हूँ, आपने देखा होगा दाढ़ी मैंने उड़ा दी ऑलरेडी, बाल थोड़े से मैं सही कराऊँगा। आई जस्ट रिटर्न एंड इज सो मच वर्क टू डू, बट थैंक गॉड इट्स संडे टुडे। सो मैंने सारी वीडियोस रिकॉर्ड करके अपलोड कर दिए हैं, जो भी पूरी कश्मीर की ट्रिप थी। एंड इट्स रेनिंग राइट नाउ, एंड बाहर आया बस देखने के लिए रेन को, क्योंकि यूजुअली जब भी बारिश होती थी अब्बा वुड ऑलवेज सिट हेयर एंड स्मोक हिज सिगरेट्स, बट ही इज़ नॉट हेयर नाउ। तो वो मुझे अक्सर बुलाते थे कि बाहर आओ बारिश में बैठो, एंड अर्लियर आई यूज्ड टू, जब मैं छोटा था, फिर मैं बाद में मैंने बैठना बंद कर दिया, बिकॉज यू नो मीटिंग्स होती थी, काम होता था, आई कुड जस्ट नेवर प्रायोरिटाइज इट द राइट वे। एंड नाउ आई थिंक there are very few things in life I would not give up to have him sit here again, and you know me being next to him while it is raining right here. Raining से मुझे याद आया something very interesting happened, and it was के आप लोगों ने वीडियो में देखा भी होगा, क्योंकि उसमें वो है भी, कि मैंने अपनी फ़्लाइट जो थी कश्मीर की वो T1 से पकड़ी थी, राइट। T1 की छत परसों या तरसों कोलैप्स हो गई, लाइक द रूफ ऑफ द एयरपोर्ट कोलैप्स, एंड बेचारा एक टैक्सी वाला भी था, उसकी शायद जान भी चली गई। तो इट्स सो सरियल फॉर मी कि मैंने लिटरली वीडियो बनाया है एंड आई वाज प्रेजिंग इट कि यार बड़ा सही बना रहे हैं यहाँ पे, एंड द रूफ कोलैप्सेस। इट कुड हैव आल्सो कोलैप्स 7 days later, 7 days अर्लियर जब मैं वहाँ पे था। इट कुड हैव बीन माई टैक्सी एज वेल, राइट, बट इट वाज नॉट, एंड दैट्स जस्ट डम लक समटाइम्स इन लाइफ, राइट। जस्ट गिव्स यू सम सॉर्ट ऑफ पर्सपेक्टिव कि भाई आप भी तो वहाँ पे हो सकते थे, यू कुड हैव बीन देयर, आप वहाँ अटक सकते थे उस एयरपोर्ट पे। आपके टाइम पे इतनी गहरी बारिश हो सकती थी कि आप एयरपोर्ट के अंदर अगर अटक गए हैं तो फिर ना आप बाहर जा पा रहे ना आप अंदर आ पा रहे, बट यू वर नॉट देयर। सो डैम मैन, आई जस्ट अ वियर्ड पर्सपेक्टिव ऑल इन ऑल। या एनीवे, आई थिंक आई विल गो इन। अभी आज संडे है तो आई एम क्वाइट रिलैक्स थोड़ा सा, बट सिंस जी इज़ गॉन फ्रॉम द टीम एज एन एनालिस्ट, थोड़ा सा चीज़ें will be a little bit more hectic, and one thing I've also decided more is that I'll try to focus and, like, you know, block out time for my hobbies as well. Hobbies being things like, you know, just like playing cards or making music or something along those lines, because मुझे लगता है कि वो मेरी creative muscle है वो तो flex ही नहीं हो पाती है. It just remains so much caught up into day-to-day activities of my work that I barely get time to also focus on things that are not necessarily work but are really really good social charming capabilities and stuff, or you know, just things that give you a lot of joy. तो उस पर तो फोकस ही नहीं हो पाता यार। बाल शाल कटा लिए, नहा धो लिए, फिर उसके बाद CEO लेवल कन्वर्सेशंस विद माय लवली टीम भी हो गए। बहुत मज़ा आया आज हम लोगों को, बहुत सारी बातें सीखने को मिली। और अब मैं जा रहा हूँ प्रतीक से मिलने, जो कि आया हुआ है बरेली आफ्टर अ लॉन्ग वाइल इन नोएडा। प्रतीक भाई, आप कुछ कहना चाहेंगे बिफोर द मिक्स टेप ड्रॉप्स? बिफोर द मिक्स टेप ड्रॉप्स कुछ नहीं यार, लाइफ एकदम ऐसे ही चल रही है, कुछ कह ही नहीं सकता। आई हैव नथिंग टू से ब्रो, सच इज लाइफ ब्रो। मत है बताओ, चाय से बैठे हुए और वरुण नहीं आ पा रहा है, ये भी ठीक है। अरे प्रतीक, तुम सिगरेट पी रहे हो? मैं कहाँ पी रहा हूँ, ये पी रही है सिगरेट भाई। मैं तो कह रहा हूँ क्विट कर दो। हाँ, बहुत अच्छी बात है। मेरी बातों में नशा है, मैं वैसे ही हाई रहता हूँ। ये प्रूफ है कि हम लोग आए थे, हम लोग इतने अमीर थे कि हम लोग एक टाइम पे जियानीज की आइसक्रीम अफोर्ड कर पा रहे थे। अगर हमारे पास कोई पैसा ना बचे आज से 5 साल बाद, तो एक टाइम था जब हम लोग अमीर थे एक्चुअली, अभी आइसक्रीम अफोर्ड कर पा रहे थे। भाई इसमें ऑफलाइन हिट कर सकते हो, जैसे कि आप देख सकते हैं अब दुनिया इतनी आगे बढ़ चुकी है कि वर्चुअल ऑफिस सेटअप हो गए हैं। बाप रे बाप, दिस इज़ द एंड ऑफ द वर्ल्ड।